नमस्कार दोस्तों, आप शुरुआत करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स की। 28 जून से लेकर 3 जुलाई तक के सारे करंट अफेयर्स को आज के वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे आपके इंपॉर्टेंट थिंग्स, जैसे कि मेजर अपॉइंटमेंट्स क्या हुए हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज, आपके ऑब्ituaries, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज जो रहे हैं, साइंस टेक, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। फॉर्मर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, उनको चूज किया गया है। क्या बनाया गया है? उनको चेयरमैन बनाया गया है। आपका फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन का क्या बनाया गया है? उनको चेयरमैन बनाया गया है। उससे पहले वो क्या थे? आपके चीफ लोकायुक्त भी रहे हैं छत्तीसगढ़ के। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, जसप्रीत बुमराह को जो कि इंडियन क्रिकेटर है, उनको OnePlus का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वेरेबल कैटेगरी में। वेरेबल कैटेगरी के अंदर उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। OnePlus की फिलोसफी क्या है? नेवर सेटल, और कंपनी जो है वो परस्यू करती है टुवर्ड्स परफेक्शन, और इसलिए जसप्रीत बुमराह को उनका क्या बनाया गया है? नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नाउ सुरेश एन पटेल को नया एक्टिंग चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनाया गया है। सेंट्रल चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनाया गया है। नाउ प्रवीण सिन्हा नए आपके स्पेशल डायरेक्टर हैं, आपके सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर हैं, जिनके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। आपके डायरेक्टर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन सीबीआई में आपके स्पेशल डायरेक्टर की रहती है। नाउ अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ न्यूज कवर कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अभिमन्यु सिन्हा, जो कि इन वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, चेस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं अभिमन्यु सिन्हा। फिर आ जाते हैं इंडिया की राही सरनोबत को क्या मिला है? उन्हें गोल्ड मेडल मिला है आपके ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप के अंदर। कौन सी कैटेगरी के अंदर मिला है? 25 मीटर पिस्टल कैटेगरी के अंदर उनको गोल्ड मेडल मिला है। ना इंडिया की अंशुला राव फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर बन चुकी है जिसको डॉप टेस्ट के चलते उन पे 4 साल का बैन लगाया गया है। वो मध्य प्रदेश की हैं और उन्होंने नेशनल डोपिंग एजेंसी के सामने फेक डॉप टेस्ट किया था। कब? लास्ट ईयर जुलाई के अंदर। और इसी के साथ वो इंडिया की फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर बन जाती है जिसको डॉप टेस्ट के चलते आपको बैन किया गया है। आ जाते हैं इंडिया की ओपनर शेफाली वर्मा सबसे यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर बन जाती है, जो कि सब सारे फॉर्मेट्स के अंदर जिन्होंने डेब्यू कर लिया है, आपकी T20 फॉर्मेट, ODI फॉर्मेट एंड टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में। आ जाते हैं ICCI मेंस T20 वर्ल्ड कप के ऊपर, जो कि इंडिया में हेल्ड होने वाला था 2021 के अंदर। अब लेकिन कोविड कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए, बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए उसको शिफ्ट कर दिया गया है UAE के अंदर। साथ ही में BCCI के पास सारे होल्डिंग राइट्स रहेंगे इस साल के इवेंट के। उसके अलावा 2022 का जो वर्ल्ड कप है, 2022 का जो वर्ल्ड कप है वो आपको होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नाउ माना पटेल इंडिया की फर्स्ट फीमेल हो जाती है जिनको टोक्यो ओलंपिक्स के 2021 के अंदर क्या मिल चुका है? टिकट मिल चुका है। साथ ही में इंडिया की वो थर्ड स्विमर है जिन्होंने इस चीज के लिए क्वालिफाई किया है। थर्ड स्विमर है जिन्होंने क्वालिफाई किया है, और माना पटेल इंडिया की पहली फीमेल है स्विमर है। ओके, अब आ जाते हैं इंडिया की पैरा हाई जंपर आपकी मरियप्पन थंगावेलु, उनको मिला गया है, वो इंडिया की नेशनल फ्लैग बेयरर होगी। कहां पर? आपके टोक्यो के पैरा ओलंपिक्स में, जो कि अगस्त में होने वाले हैं। अवार्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जर्नलिस्ट साईनाथ को मिला है अवार्ड, फुकाओ ग्रैंड प्राइज मिला है 2021। नाउ इंडिया के इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर्स RK सबरवाल को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि कहां का? मंगोलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से नवाजा गया है उनके एक्सीलेंसी के लिए। इंपॉर्टेंट डेज पे आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं आपका डॉक्टर्स डे, जो कि हर साल 1 जुलाई के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन आपका चार्टेड अकाउंटेंट डेज भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी याद रख लेना आप लोग। CA डे भी 1 जुलाई के दिन ही आता है। इसको कौन ऑब्जर्व करता है? आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑब्जर्व करता है। फिर किसकी डेथ या फिर बर्थ एनिवर्सरी है? ये आपकी बिधन चंद्र राव की डेथ और बर्थ एनिवर्सरी दोनों उनकी सेम डे फॉल करती है 1 जुलाई के दिन। उनको ऑनर करने के लिए ये डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। वो बहुत ही महान फिजिशियन थे, साथ ही वो वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। उसी के साथ HDFC बैंक ने सलाम दिल से इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है डॉक्टर्स को ऑनर करने के लिए। इस टाइम पे कोविड सिचुएशंस में जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है पास्ट 1.5 ईयर्स से, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। नाउ इसी के साथ एक और नेशनल स्टैटिस्टिक डेज भी बनाया जाता है। कब? 29 जून के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी? आपकी प्रशांत चंद्र महानवबोलिस की।
अब ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी रहा है हमारे 5 ईयर प्लान्स के अंदर। सेकंड 5 ईयर प्लान में इनका बहुत ही महान कंट्रीब्यूशन रहा है। हम इकोनॉमिक जब 5 ईयर प्लान्स कवर करेंगे तो मैं वहां पर भी आपको बताऊंगी। इस साल का थीम जो है वो है एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी, इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये आपका थीम है। वैसे ही आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है, उसी को लिया गया है इस साल की थीम। आ जाते हैं साइंस एंड टेक। इंडिया ने अपना फर्स्ट इंडिजिनियस ड्रोन डिफेंस डोम बनाया है जिसका नाम है इंद्रजाल। इसमें क्या याद रखने वाली चीज है, इसमें आपको याद रखना है कि भाई नाम क्या है इंद्रजाल, बनाया किसने है, आपका हैदराबाद की एक जनरल रोबोटिक्स है, उन्होंने बनाया है इसको। टेस्ट कौन करेगा, टेस्ट बेसिकली सब चीजें का टेस्ट करने की बात ही आए तो मैक्सिमम केसेस में द राइट आंसर इज डीआरडीओ। ओके, इसकी कैपेसिटी क्या रहेगी, ये आपके 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक एरियल थ्रेट्स जो है उनको ये क्या कर सकता है, पहले से पता कर सकता है। आ जाते हैं हम नेशनल इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। सबसे पहले आ जाते हैं रामनाथ कोविंद ने अंबेडकर मेमोरियल कल्चरल सेंटर की स्थापना करी है। कहां पर, लखनऊ के अंदर। क्वेश्चन कहां पर बनेगा भाई, कहां स्थापना करी है, लखनऊ के अंदर। अब आ जाते हैं, एक हाई स्पीड ट्रैक बनाया गया है इंदौर के अंदर जिसका नाम है नटट्रैक्स। यहाँ पर उसे एक तो नाम पूछा जा सकता है कि भाई हाई स्पीड ट्रैक जो कि इंदौर के अंदर बनाया गया है उसका नाम क्या है, नटट्रैक्स। ठीक है भाई, ये क्या होने वाला है, ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ट्रैक होने वाला है जिसके ऊपर आपकी हाई स्पीड परफॉर्मेंस टेस्ट को कंडक्ट कराया जाएगा। 2 व्हीलर से लेकर आपके हैवी ट्रक्स एंड ट्रेलर्स तक की यहाँ पर टेस्टिंग करी जाएगी, उनकी स्पीड टेस्ट की जाएगी। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट। नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इनोग्रेट किया है जेन गार्डन एंड काइजन अकेडमी। कहां पर, अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रीमाइसेस के अंदर ये इनिशिएटिव लिया गया है ताकि पीएम का विजन है गुजरात के अंदर मिनी जापान को फॉर्म करना। जापान जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में आगे है उस तरीके की चीजें इंडिया के अंदर स्पेशली गुजरात के अंदर डेवलप कराने के लिए। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट, नया आपका ई फाइलिंग पोर्टल जिसका नाम है इतत दीवार को जो है लॉन्च किया गया है रविशंकर प्रसाद की तरफ से। ये जो आपका इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, एपलेट ट्रिब्यूनल है, उन्होंने इसको किया है। ई फाइलिंग पोर्टल होने वाला है, जितने भी आपके अपील्स रहती हैं, एप्लीकेशंस रहती हैं, डॉक्यूमेंट्स रहती हैं, इन सारे पेपर वर्क को इलेक्ट्रॉनिकली करने के लिए। और यहाँ से आप लोग क्या कर पाएंगे, जितने भी आपकी एप्लीकेशंस हैं, आपकी अपील्स हैं, आपके जो भी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको आप ई फाइल कर सकते हैं इस पोर्टल पे जाके। आ जाते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स में। ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक रहा है 10th रैंक रहा है। फर्स्ट यूएस रही है, सेकंड जो है वो यूके रही है। ये जीसीआई होता क्या है, ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स जो रहता है ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, वो उसका एक प्रोजेक्ट है जो कि साइबर कैपेबिलिटीज को देखता है डिफरेंट नेशंस की अराउंड द ग्लोब। वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी साइबर सिक्योरिटीज किसकी है उसको देखता है और उसके हिसाब से उनको रैंकिंग देता है। इंडिया की रैंक कितनी रही है, 10th रैंक रही है। फर्स्ट कौन ले आया है, यूएस, और सेकंड कौन है, यूके। ये रैंकिंग वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इन पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ इंडिया के जो एयर मार्शल थे विवेक राम चौधरी, उनको न्यू वाइस चीफ बना दिया गया है इंडियन एयरफोर्स का। किसके वाइस चीफ बने हैं, ये इंडियन एयरफोर्स के बने हैं विवेक राम चौधरी। नाउ इंडिया को मलेरिया फ्री सर्टिफाइड कर दिया है डब्ल्यूएचओ ने। पिछले 3 साल में वहां पर कोई भी केसेस नहीं आए हैं और फाइनली चाइना 70 साल के एफर्ट्स के बाद कंप्लीटली मलेरिया फ्री हो चुका है। मलेरिया क्या होता है, मॉस्किटो बोर्न एक डिसीज होती है, मच्छर के काटने से होती है। जब जहाँ गंदा पानी वगैरह इकट्ठे हो जाता है, मच्छर ज्यादा बढ़ जाते हैं और उनके काटने से ये एक डिसीज होती है। आ जाते हैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की तरफ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोबाइल इवेंट है, इस साल कहाँ हुआ है, बार्सिलोना में। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई वर्ल्ड का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ पर हेल्ड हुई थी, तो वो होती है आपकी बार्सिलोना के अंदर। किस किस ने इवेंट्स आपका अटेंड किया था, आपके जितने भी मेजर ग्लोब में ब्रांड्स है जैसे कि नोकिया, गूगल, फेसबुक, शाओमी, सोनी, सबने इसको करा है। ये एक एनुअल इवेंट होता है हर साल, ताकि जो भी टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर इनोवेशन आता है उस पे फोकस करने के लिए। कौन इसको होस्ट किया था, जीएसएमए होस्ट किया था। नाउ सी ब्रीज एक्सरसाइज हुई है। एक्सरसाइज पे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट थिंग कि यूक्रेन, सपोज सी ब्रीज एक्सरसाइज आपकी हुई है यूक्रेन और यूएसए के बीच में। अब इस पे क्या क्वेश्चंस बन सकता है, पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनेगा कि भाई यूक्रेन और यूएस के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हुई है, नेवल एक्सरसाइज सी ब्रीज 2021। ये आपसे पूछा जा सकता है सी ब्रीज एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई है, यूक्रेन एंड यूएस के बीच में, और हुई कहां पर है, ये हुई है आपकी ब्लैक सी के अंदर। आते हैं, चाइना ने अपना नया
बाईहेतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उसको इनोग्रेट कर दिया है। ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये आपका जिस बाईहेतन डैम पे बन रहा है ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट डैम है। क्या है? वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट डैम। फर्स्ट कौन सा है आपका? थ्री जॉर्ज है, वो भी कहां पर है? आपका चाइना के अंदर ही सिचुएटेड है। इसको थ्री जॉर्ज कॉर्पोरेशन है उसने कंस्ट्रक्ट किया है। जो पहले वाला डैम है थ्री जॉर्ज, उसने भी इस दोनों डैम्स थ्री जॉर्ज कॉर्पोरेशन के द्वारा ही कंस्ट्रक्टेड है, दोनों चाइना के अंदर ही है। ठीक है, तो बाईहेतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वर्ल्ड का। डैम की बात की जाए तो सेकेंड नंबर पे आता है। फर्स्ट कौन सा है आपका? थ्री जॉर्ज। अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने डिसाइड किया है कि वो हायर करेंगे वर्ल्ड का फर्स्ट फिजिकली डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट। किसने डिसाइड किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अंदर। क्यों ये डिसीजन लिया गया है? बिकॉज उनका मानना है कि स्पेस इज ओपन फॉर ऑल, सबके लिए स्पेस खुला है, चाहे आप फिजिकली डिसेबल्ड हो तो वो आपको प्रिवेंट नहीं कर सकता इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करने से। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट करंट अफेयर्स, जो कि है हमारा प्राइम मिनिस्टर, स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर स्टीफन लॉफवेन ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। वो लो कॉन्फिडेंस मोशन के चलते, उनको लो कॉन्फिडेंस मोशन के चलते वो लोग अपना जो इलेक्शन है, अपनी जो पोजीशन है उसको हार चुके थे। अब इसी के साथ वो स्वीडन के पहले लीडर बन जाते हैं स्वीडिश गवर्नमेंट के जो नो कॉन्फिडेंस वोट से डिफीट हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई स्वीडन के ऐसे कौन से, या तो ऐसा पूछा जाए कि रिसेंटली ये क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली Swedish government leader is defeated by no confidence vote. Who is the prime minister? या who was the leader? तो आपका क्या हो जाएगा? स्टीफन लॉफवेन इस आंसर। इसी के साथ इस वीक के करंट अफेयर्स की सीरीज यहाँ पर खत्म होती है। आप लोगों की कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो डेट आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। हमारी पैरेलल सीरीज भी चल रही है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर, आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं। दोनों सीरीज के जो प्लेलिस्ट के लिंक्स है उसको मैं आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।